हेलो एवरीवन। तो कायरॉन अपने साइंस चेंज कर रहा है 7 साल के बाद, और 7 साल बाद वो कहाँ जाएगा उसके लिए एक प्रीव्यू वो दे रहा है 20 जून से लेके 17 सितंबर तक। और 17 सितंबर 2026 से लेके अप्रैल 2027 तक वो वापस उसी घर में जाएगा जहाँ वो एक दफ़ा था पिछले 7 साल के लिए, और अपने नामुकम्मल काम और नामुकम्मल जो चीज़ें रह गई हैं उनको पूरा करेगा। और फिर से वो अगले 7 सालों के लिए उस जगह पे चला जाएगा जहाँ जिस नए घर में उसने आपको अभी प्रीव्यू देना है 20 जून से लेके 17 सितंबर तक। तो हम बारी बारी देखेंगे सब सितारों का कि हर एक सितारे के लिए जो कायरॉन है वो कहाँ से घर छोड़ रहा है और कौन से घर में जा रहा है। कायरॉन वो स्टार है जो कि वूंड हीलर कहलाता है। आपका जो ज़ख़म कोरोना वायरस के टाइम से 2019 से आपके घर में है या जिस भी हाउस में है, वो ज़ख़म जो है वो हील होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे उनके लिए जिनका स्टार है एरीज़ का जो 2019 का ज़ख़म है वो ये है कि उनको ये नहीं पता था कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका करियर क्या है, पर्पस क्या है, इमोशनल सेट क्या है, होम कहाँ है। वो ज़्यादा मूव किए, बहुत ज़्यादा जगहों पे घूमे, घर बहुत ज़्यादा चेंज किए, जॉब्स चेंज की। कोई मदर वुंड हो सकता है, मदर के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मॉम का गुजर जाना हो सकता है, मॉम सिक हो सकती हैं, मदर हाउस में वुंड है। अब उनको सॉल्यूशंस मिलेंगे। दूसरा वुंड उनका सेकंड हाउस में है, जो कि सेकंड हाउस होता है आपके अर्नड इनकम का, सैलरी का। तो ये जो वुंड हीलर है ये जस्टिस लेके आता है, थोड़ा सा ट्रबल देता है पहले, लेकिन जस्टिस को ब्रिज करता है। यानी कि ये थोड़ा सा बेचैनी, थोड़ा सा क्विर्की, थोड़ा सा ऑफ द बैलेंस, थोड़ा सा आपको परेशान, टॉर्चर और इंटेंसिटी देता है, लेकिन उसके बाद जस्टिस प्रिवेल करता है क्योंकि यही डिवाइन डिसीजन होता है। तो सेकंड हाउस में इनके वुंड था जो कि अर्नड इनकम का हाउस होता है और फेस का हाउस होता है। तो इनको हेल्थ इश्यूज हो सकते थे, फेशियल इश्यूज हो सकते थे। कायरॉन जो है वो मूव कर रहा है इनके सेकंड हाउस की तरफ, और ये हील कर रहा है मनी के वुंड्स को, अर्निंग के वुंड्स को, पोजेशन के वुंड्स को, और अगले 7 साल तक ये जो है इन वुंड्स को हील करता रहेगा। और एक फाइनल कॉल इनकी आएगी अभी इन्हीं होम्स की जिसमें ये कायरॉन था, और वो होम्स रहेंगे क्योंकि कायरॉन इनके फर्स्ट हाउस में था तो अब सेकेंड हाउस में मूव कर रहा है। तो इनको जो प्रॉब्लम्स आते रहे हैं पिछले 7 सालों में, वो एक दफ़ा फिर जो है वो सर उठाएंगे एक आखिरी डिसीजन के लिए सितंबर 17 2026 से लेकर अप्रैल 2027 तक। और फिर 2035 तक ये कायरॉन वहाँ मूव कर जाएगा जहाँ पे इसकी फाइनल कॉल है और अगले चैलेंजेस हैं। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है टॉरस। गेट रेडी। लास्ट टाइम ये हुआ था 1977 में। अब पता नहीं आप उस एज के हैं कि नहीं, लेकिन ये 12th हाउस के वुंड्स हैं, अनकॉन्शियस वुंड्स, प्रोग्रामिंग के वुंड्स, सोल वर्क के वुंड्स। कोई एडिक्शन है तो आप उससे गेट रेड होना चाहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो टॉरस हैं, लेकिन इनके जो वुंड्स हैं वो कब फिनिश होंगे। अभी इनको प्रीव्यू मिलेगा 20 जून से लेकर 17 सितंबर तक कि वो प्रीव्यू क्या है कि अगले 7 साल में कि लोग क्या फेस करेंगे और इनका पर्पस क्या है, इनका टैलेंट क्या है। आप स्ट्रेस में रहे हैं होम के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, रियल एस्टेट के लिए, करियर के लिए, ग्रीटी रहे हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव रहे हैं, आपने बेट्रियल्स फेस किए हैं, डार्कर थिंग्स फेस किए हैं टू डू विद लव इन होम, रेपुटेशन के अंदर, डेट्स के अंदर, रियल टेंशन्स फेस किए हैं। तो 20 जून से लेकर 17 सितंबर तक आपको प्रीव्यू मिलेगा कि अगले 7 साल में ये चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी। और उसके बाद एक फ़ाइनल कॉल इसकी आएगी सितंबर 17 से लेके अप्रैल 2027 तक, और फिर ये अगले 7 साल के लिए मूव कर जाएगा आपके फर्स्ट हाउस में। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है जेमिनी। तो कायरॉन जो वुंड है इनका 2019 का वो 11th हाउस में है। जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनसे बिलोंग नहीं करते, ये ट्राइब इनका नहीं है, ये सोशल सर्कल इनका नहीं है, ये सेटिंग्स इनकी नहीं है, ये फ्रेंड्स इनके नहीं हैं, लॉन्ग रेंज गोल्स इनके नहीं हैं, ये विजन्स इनके नहीं हैं, इसमें ये वुंडेड हैं।
ऐसा लगता है जैसे आप नॉन इनवाइटेड हैं कहीं पे और किक्ड आउट हुए हुए हैं, आउटकास्ट हुए हुए हैं, सोशल आउटकास्ट हुए हुए हैं, अपने फ्रेंड्स से आप आउटग्रोन कर गए हैं, आपकी जगह बदल गई है रहने वाली, आपके लोग बदल गए हैं, आप उन ग्रुप्स में फिट ही नहीं हो पा रहे जो लगता था कि आपके अपने ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पे ब्रेक है और सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब कायरॉन जो है वो 11th हाउस में जो आपका वोंड था उसको आपके 12th हाउस में लेके जा रहा है, यानी कि 12th हाउस में जाते ही ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे जो पुराने हैं। आप देखिएगा कि आप 20 जून से लेके 17 सितंबर तक कैसा फील करते हैं, क्योंकि ये वो प्रीव्यू है जो कि 12th हाउस का प्रीव्यू है। ये कुछ आपके जो वुंड्स थे 11th हाउस के वो स्पिरिचुअल वुंड्स भी हो सकते थे, डिस्टेंट शोज के वुंड्स हो सकते थे। अगर आप जू कीपर हैं तो बिग एनिमल्स के वुंड्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स के वुंड्स हो सकते हैं, 1 यंगर या 2 ओल्डर। 3rd और 9th हाउस में आप वुंडेड फील करते रहे हैं और 3rd हाउस होता है आपका कम्युनिकेशन का, सिबलिंग का, पब्लिकेशंस का, राइटिंग का, नेबरहुड का। आपका नेबरहुड चेंज हुआ है बहुत दफ़ा। 9th हाउस में आप वुडेड हैं, हायर एजुकेशन में आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एकेडेमिया में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जॉब में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हालांकि आप खुश हैं, इसके बावजूद आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। बहुत दफ़ा आपने चेंजेस किए हैं पिछले 7 सालों में। तो ये जो चैलेंजेस हैं जो आपको आते रहे हैं, इन सब से, इन एंसेस्ट्रल वुंड से आपको छुटकारा मिलेगा 20 जून से लेकर 17 सितंबर के दरमियान। और आपको जो है वो रिलीफ मिलेगा। कुछ आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, पर्सनल नेटल चार्ट के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कोई आपको बेनिफिशियल फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फाइनेंशियल रिलीफ मिल सकता है। 3 चीज़ें को रिलेटेड हैं: लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी एंड हॉस्पिटल्स। मे बी सम एल्डर और एडल्ट इन द हॉस्पिटल गिविंग यू सम प्रॉपर्टी जिससे आप बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है कैंसेरियन। इनका वोंड है 2019 से पर्पस का, रेपुटेशन का, फादर्स का, फादर फिगर्स का, अथॉरिटी फिगर्स का, बॉसेस का। इनका जो कायरॉन है वो 12th हाउस और 10th हाउस में बम्पी राइड ले रहा है। रेपुटेशन शटर्ड हुई है, स्टार्ट होता है वर्क, फिर स्टॉप होता है, फिर स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है। कोई ऐसी मैरिज हुई है जो इनको बहुत एम्बैरेसिंग लगी है और डिसइंटीग्रेटेड मैरिज थी। 2019 से इनका ये वोंड चला आ रहा है और ये वुंडेड हैं अपने फ्रेंडशिप सर्कल्स के अंदर, ग्रुप्स ऑफ बिलोंगिंग्स के अंदर। अगर आप पूछना चाहते हैं कि ये वक्त कैसा होता है तो आप जेमिनाई से पूछ सकते हैं, क्योंकि अब जब आपका कायरॉन जो है वो आपका हाउस चेंज करेगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अब टेस्टिंग किस चीज़ की है। अब टेस्टिंग है आपकी टॉरस स्टोरी की, 1 ओल्डर सिबलिंग की, लॉन्गर रेंज गोल्स की, ड्रीम्स की। हो सकता है आपने 5 या 10 साल के लिए कुछ प्लान किया लेकिन वो सडनली ख़त्म हो गया। कायरॉन 11th हाउस में वे बनाता है मनी का, गेन्स ऑफ करियर का, प्रोफेशनल डायरेक्शन का। आप क्या कर रहे हैं अभी तक? हो सकता है आप रीथिंक करें इसको अपने लाइवलीहुड के लिए, इसको चेंज करें। इमीडिएट स्केयर बन रहा है विनस और प्लूटो का, आपकी अर्निंग्स का, इन्वेस्टमेंट का, शेयर्ड मनी का विद स्पाउस, शेयर्ड मनी विद इन लॉज, शेयर्ड मनी विद ओन सेविंग्स। ये सब जिसमें एक ओल्डर सिबलिंग इन्वॉल्व है, एक वोंड बन रहा है जिसके साथ आपको कोप अप करना पड़ेगा 20 जून से लेकर सितंबर 17 तक। एक जो है पार्टनर के साथ आपका जो है वो बहुत अच्छा लाइजोन बनेगा इफ़ यू आर मैरिड। आप लकी होंगे पब्लिशिंग में, राइटिंग में। कोई अथॉरिटी फिगर एंटर हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपके लिए स्टार गॉडेस की फीलिंग दे सकती है। अगर आप सिबलिंग के साथ या मैरिज पार्टनर के साथ डिफ़िकल्टीज़ में हैं तो उसका सोल्यूशन निकलेगा, हीलिंग एनर्जी होगी। कायरॉन जो है वो 11th हाउस में इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। कुछ फ्रेंड्स को स्लोली आप लूज़ कर सकते हैं अगले 7 सालों में, लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ गेम और यही ज़िंदगी है। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है, आई थिंक सो आई एम गोइंग टू मिस वन। हाँ, उनकी जिनका स्टार है लियो। कायरॉनिक वुंड इनका 2019 से 9th हाउस में है। wounds on purpose, wounds on father figures, wounds on court cases, higher education, wounds with foreign people who wounded you, lawsuits who wounded you, ये सब आपके पीछे रह गए। अब आप एक नई कहानी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब कायरॉन आपको टेस्ट करेगा 10th हाउस में
और 9th हाउस से निकल के 10th हाउस में चला गया है। 20 जून से 17 सितंबर तक जस्ट वाटर्स को टेस्ट करने के लिए आपको एक प्रीव्यू मिलेगा कि अगले 7 साल तक ये क्या करेगा। बैकफॉल टाइम आएगा अगले स्प्रिंग से, स्प्रिंग अप्रैल 2027 से ऑनवर्ड 7 सालों के लिए 2035 तक। 10th हाउस में आपको करियर, सक्सेस, प्रोफेशन, रेपुटेशन, सोशल स्टैंडिंग, डाइवोर्स, विडो, वेडिंग, फ्यूनरल्स और ये सारी टर्बुलेंस का प्रीव्यू या प्री शेडो पीरियड आप फेस करेंगे 20 जून से 17 सितंबर तक। अगर आप मैरिड हैं, नॉट द डेथ ऑफ पार्टनर लेकिन बेट्रियल, कंपल्जन, ऑब्सेशन, जेलसी, आप रेपुटेशन में वोंडेड हो सकते हैं, किसी इनफिडेलिटी का पब्लिक डिस्क्लोजर हो सकता है। इट वुड बी ऑफुल फॉर यू, नॉट ईजी फॉर यू। 20 जून से लेकर 17 सितंबर तक बैड ट्रोलिंग हो सकती है। आपके ऑफिस में कोई ऑब्सेसिव पर्सन कैन बी बिहाइंड यू, लेकिन आपके 6th हाउस को ये बेनिफिट करेगा, वर्क रूटीन्स को बेनिफिट करेगा, वर्क हैबिट्स को बेनिफिट करेगा, हेल्थ को बेनिफिट करेगा, करियर में कुछ बहुत अच्छा होगा, वर्क रूटीन्स में कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर आपको नई जॉब मिलती है तो इस समर में आप उसको शुरू करें, आप बहुत सारी नई चीज़ें और नए पाथ उससे सीखेंगे। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है विर्गो। कायरॉन की इनिशिएशन और टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है और इसने शेम जो है वो दिया, बेट्रियल दिया, अबैंडनमेंट दिया, साइकोलॉजिकल वुंड्स दिए, इनहेरिटेंस वुंड्स दिए, शेम वुंड्स दिए, मनी वुंड्स दिए, इन लॉज के मनी वुंड्स दिए, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ के वुंड्स दिए और आप वुंडेड फील करते रहे। 8th हाउस में एंसेस्टर्स के साथ, फादर और मदर फिगर्स के साथ आपको ये सब ख़त्म करना है और आपको इसका एक लास्ट टेस्ट लेना पड़ेगा दोबारा सितंबर 17 से लेके अप्रैल 2027 तक। लेकिन समथिंग न्यू आएगा इस समर में जो कि 20 जून से 17 सितंबर के दरमियान होगा और यही चीज़, यही टेस्ट अगले 7 साल प्रिवेल करेगा आफ्टर अप्रैल 2027। जो वाटर्स टेस्ट होंगे वो होंगे एजुकेशन के हिसाब से। आप सोचेंगे मैंने ये चूज़ क्यों किया, और हो सकता है आप किसी नई जगह पे दोबारा स्कूल में एडमिशन ले लें। विनस हाउस ऑफ हॉस्पिटल्स में है, प्लूटो अक्रॉस द वे स्केयर कर रहा है कायरॉन को, तो कोई क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपका फादर फिगर के साथ इन द हॉस्पिटल या मैरिज पार्टनर के साथ अगर वो ओल्ड हैं। कोई बिग क्राइसिस हो सकता है उनके साथ इस समर के अंदर, या कोई बिग टर्निंग पॉइंट हो सकता है हेल्थ और एडिक्शंस के रिलेटेड, मेंटोर्स से रिलेटेड। इंटरनेशनल ट्रैवल जो हैं वो आपके क्रंच हो सकते हैं। आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया लेकिन आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। नेचुरल टैलेंट टू बी पॉलिश्ड होगा, आप स्कूल जा सकते हैं, दोबारा एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। फुल ब्लूम ये स्टार्ट होगा स्प्रिंग 2027 में। स्लाइटली पॉसिबल चांस है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का, अगर आप चाइल्ड बेयरिंग एज के हैं। अगर नहीं है तो देयर इज नो सच चांस। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है लिब्रा। कायरॉन की नई कहानी आ रही है। आप 2019 में वुंडेड हुए थे हाउस ऑफ कमिटेड लव स्टोरी में। आपने वुंडेड पार्टनर्स को अट्रैक्ट किया। आप उस वुंडेड बर्ड पे 2019 से काम कर रहे हैं, या वुंडेड रिलेशनशिप है या वुंडेड पार्टनर है जो कि शमन्स टाइप है। आपको लास्ट वुंडेड हीलिंग मिलेगी सितंबर 17 2026 से लेकर अप्रैल 2027 तक। लेकिन इसके दरमियान आपको एक प्रीव्यू मिलेगा क्योंकि कायरॉन आपके 7th हाउस में था पिछले 7 साल से और आपको ये सब दे रहा था। अब ये मूव कर जाएगा 8th हाउस में ड्यूरिंग समर और आपकी वुंडेडनेस होगी इनहेरिटेंस में, मनी में, स्पाउस मनी में, इन लॉज मनी में, शेम में, बेट्रियल में, अबैंडनमेंट में। नया वुंड सेक्सुअल बेट्रियल का हो सकता है, जेलसी वुंड हो सकता है, फीमेल फ्रेंड का वुंड हो सकता है, चिल्ड्रन का वुंड हो सकता है, रोमांटिक लव का वुंड हो सकता है, फ्रेंड्स का वुंड हो सकता है, कुछ सीक्रेट्स या शेमफुल सीक्रेट्स सामने आ सकते हैं, इनका वुंड हो सकता है। आपकी ईगोइक आइडेंटिटी की शैटरिंग हो सकती है थ्रू शेम, बेट्रियल, अबैंडनमेंट, और ये स्टोरी बाहर आएगी 20 जून से लेकर 17 सितंबर के दरमियान। बच्चों के वुंड्स हो सकते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि आपका 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस लेट अप है। 4th हाउस डील्स विद द होम, विद द फैमिली, विद द प्लेस यू लिव विद एंड यू लिव इन, वो जगह जहाँ पे आप फैमिली बना के रहते हैं, जो आपका घर कहलाता है। 8th हाउस होता है अदर पीपल्स मनी, जो कि आपकी अर्नड इनकम में नहीं आता। वो फादर का हो, मदर का हो, इन लॉज का हो, स्पाउस का हो, किसी रिलेटिव का हो, बोनस हो, चेक हो, रॉयल्टी इनकम हो, जो कि डायरेक्ट आपके सैलरी में काउंट नहीं होता। और 12th हाउस होता है स्पिरिचुअल लिबरेशन का, सॉलिट्यूड का। ये लेटअप होगा, एंसेस्ट्रल हीलिंग होगी, चाइल्डहुड वुंड्स की हीलिंग होगी।
अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है स्कॉर्पियो। इनका कायरॉन वूंड था 6th हाउस में 2019 से, और 6th हाउस होता है वर्क हाउस, वर्क रूटीन हाउस, डेली वर्क हाउस। और ये इन्होंने डील किया वूंड ऑफ वर्क, वूंड ऑफ डेट, वूंड ऑफ पेट, वूंड ऑफ हेल्थ, लॉस ऑफ पेट्स, लॉस ऑफ हेल्थ, challenges with health, challenges with pets life, matters of pets, home, rent, etc. अब ये सब पीछे रह गया। नई कहानी में कायरॉन आपके 7th हाउस में मूव कर जाएगा, और इसका प्रीव्यू, प्री शेडो आपको मिलेगा 20 जून से लेकर 17 सितंबर तक। आप टेस्ट होंगे कमिटेड लव स्टोरी में, ऑडियंस में, क्लाइंट्स में, जो भी आपके 7th हाउस में आते हैं लोग, रिलेशनशिप्स में आते हैं। इसमें यह भी है कि आपका पार्टनर वूंडेड लगता है, या वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो वूंडेड है। जून से लेकर सितंबर तक आपकी टेंस एनर्जी होगी, और जो चेक करेगी विनस और प्लूटो 4th हाउस में होंगे, आपको थ्रॉबिंग हेडेक देंगे। मेजर टेंशन होगी आपकी करियर की, वर्क की, रेपुटेशन की, और होम लाइफ की सिचुएशन की। और यही प्रीव्यू अगले 7 साल आपके साथ रहेगा, अप्रैल 2027 से लेकर 2035 तक, यानी कि 2027 से लेकर 2035 तक। एक लास्ट आपका जो वूंड हीलिंग ऑफ 6th हाउस है, उसका टच आपको मिलेगा दोबारा 17 सितंबर 2025 से लेकर अप्रैल 2027 तक, और फिर वो अगले 7 सालों के लिए कायरॉन आपके 7th हाउस में मूव कर जाएगा, जिसका प्रीव्यू आपको जून 2026 से सितंबर 2026 तक मिलेगा। पॉजिटिव नोट ये है कि आपका 2nd हाउस और 3rd हाउस हाईलाइटेड है, लिट अप है। 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ अर्नड इनकम, जो सैलरी होती है, जो आप कमाते हैं अगर आप वर्क करते हैं, आपके करियर से जो पैसे आते हैं। और 3rd हाउस होता है राइटिंग का, पब्लिकेशन का, कम्युनिकेशन का, ट्रैवल का, नेबरहुड का। और साथ ही 11th हाउस भी हाईलाइटेड है, जिसमें गुड फ्रेंड्स, ग्रेट फ्रेंड्स, करियर गेन्स, कोई ट्रिप आ सकता है फैमिली के साथ, कि ऑनलाइन आपका बिजनेस बहुत अच्छा जा सकता है, सिग्निफिकेंट अदर और सिबलिंग्स के साथ समर में आपका कोई ट्रिप लग सकता है। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है सेजिटेरियस। कायरॉन आपके 5th हाउस में था, फर्टिलिटी। 5th हाउस डील करता है आपकी क्रिएटिव हाउस, फर्टिलिटी हाउस, कॉन्सेप्शन, लव, क्रिएटिविटी, गिफ्ट्स, प्रोजेक्ट्स। आप बहुत बिजी थे और इसमें वूंड था, वो ख़त्म हो गया। थोड़ा सा प्रीव्यू आपको इसका दोबारा मिलेगा, आपको लास्ट टच देना पड़ेगा सितंबर 17 2026 से लेके अप्रैल 2027 तक। लेकिन उसके बाद फिर से सैटर्न आपके 6th हाउस में, कायरॉन आपके 6th हाउस में चला जाएगा। 2019 से आपको सेक्सुअल ट्रबल थी, मे बी एज अ लूजर यू एंडेड अप, बेट्रेयल्स फेस किए आपने, STDs फेस किए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये कायरॉन था। आप लव में डिसअपॉइंटेड हुए, ड्रीमी आइड स्पार्क आपको कहीं से मिला, लेकिन ओरिजिनल वो नहीं था। अब ये सब खत्म है। अब कायरॉन आपके 6th हाउस में जाएगा, जो वूंड ऑफ वर्क, हेल्थ, पेट्स, टेनेंसी और रेंट्स देगा। और टी स्क्वायर बन रहा है विनस और प्लूटो का। कोई क्राइसिस है सिबलिंग्स के साथ आपका, लीगेसी के ऊपर, लीगल मैटर्स के ऊपर, लोकल नेबरहुड के ऊपर, फीमेल स्पिरिट के साथ, फीमेल टीचर के साथ। पूरे समर में आपको इसका प्रीव्यू मिलेगा। इनहेरिटेंस के लीगल मैटर्स, फैमिली ऑफ ओरिजिन के मैटर्स, स्पाउजल सेपरेशन, डेट्स, किसको क्या मिलना चाहिए, किसका क्या हिस्सा है, इसको सोफ़ा मिलेगा, इसको बेड सेट मिलेगा, इसको डाइनिंग टेबल मिलेगा, इसके हिस्से में जो है वो कुछ भी नहीं आया, एट्सेट्रा। आपके किसी पेट की हेल्थ टेस्ट हो सकती है इस समर में, आपकी अपनी हेल्थ टेस्ट हो सकती है, नेक, शोल्डर, इस तरह की चीज़ें। गुड न्यूज़ ये है कि आपकी हीलिंग है आपके 2nd हाउस में, जो कि आपका सैलरीड हाउस होता है, अर्नड इनकम हाउस होता है। 6th हाउस में जो कि आपका वर्क अ डे, डेली बेस के वर्क का हाउस है, हेल्थ रूटीन्स का हाउस है। और 10th हाउस में हीलिंग है, जो कि आपके करियर का हाउस है। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है कैप्रिकॉर्न। कायरॉन था आपके 4th हाउस में, और 2019 से था, आपको वूंड दे रहा था कि आप कहाँ रहते हैं, आपका ट्रू घर कहाँ है, कि आपके घर बहुत चेंज हुए, आप वुंडेड थे उन लोगों से जिनके साथ आप रह रहे थे, उस ज़मीन से जहाँ पे आप रह रहे थे, उस जगह से जहाँ पे आप गए थे। अगर आपका भी घर है तो भी आप उसको अपना नहीं समझ पा रहे थे, आप फुली हील नहीं हुए। आपको वापस जाना पड़ेगा, इन मैटर्स को अटेंड करना पड़ेगा, लूज एंड्स को टाई अप करना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा आपको सितंबर 17 2026 से लेकर अप्रैल 2027 तक। लेकिन दरमियान में आपको एक बहुत सांस मिलेगा, ब्रदर मिलेगा, जिसमें आप ब्रीथ कर सकेंगे प्रॉपरली, वो समर में मिलेगा। 20 जून से लेकर सितंबर
17/2026 तक। ऐसे फीलिंग आएगी जैसे गुड फॉर्च्यून आपके दरवाजे पे पहुंच गया, लेकिन अब कैरॉन आपके 5th हाउस में चला गया। यहाँ पे आपको वुंड्स मिल सकते हैं अगले 7 सालों में, बच्चों का वुंड, रोमांस का वुंड, सेक्स लाइफ का वुंड, वुंड विद एबिलिटी टू यूज़ योर नेचुरल गिफ्ट्स। और आपको टेस्टिंग और इसका प्री शैडो मिल जाएगा जून से सितंबर तक। आपका कोई फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड वुंडेड फील कर सकता है ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस में। आप जो बम्पिंग कर रहे हैं वो है 8th हाउस में विनस है और 2nd हाउस में प्लूटो है। और 8th हाउस होता है अदर पीपल्स मनी, इनहेरिटेंस मनी, इन लॉज मनी, और 2nd हाउस होता है अर्नड इनकम। तो वूंड जो है आपका हील होगा समर में सेक्सुअल इंटीमेसी का, इनहेरिटेंस मनी का, फैमिली ऑफ ओरिजिन का, विद सिबलिंग्स आपके बहुत सारे मसले सॉल्व होंगे। टेम्परेरी फीलिंग ऐसे आएगी जैसे आपने पूरी मनी की हीलिंग के ऊपर हैंडल रख ली है, मनी स्टोरीज के ऊपर, और आप सब कुछ ठीक कर देंगे, अपने खोए हुए पैसे सब वापस ले लेंगे, इनहेरिटेंस वापस ले लेंगे। और इसी दौरान कुछ नए दरवाजे आप पे खुलेंगे, ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कुछ न्यू क्रिएट हो सकता है। सिबलिंग हाउस बहुत एनर्जेटिक है, उसमें फुल फ्लो है, कोई रोमांटिक लव की हीलिंग हो सकती है। और इस हीलिंग के लिए अगर आपका वुंड है इस तरह का तो आप फॉरेन कंट्री में भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है एक्वेरियस। कायरॉन आपके 3rd हाउस में था। 3rd हाउस आपका नेबरहुड, फ्रेंड्स, चाइल्डहुड, बेस्टीज, डेथ्स, कम्युनिकेशंस, पब्लिकेशंस, मार्केटिंग, इंडस्ट्री इजी नहीं था। आपने लिखना छोड़ दिया, आपने सेलिंग छोड़ दी, आपने सिबलिंग्स छोड़ दिए, आपने ट्रैवल छोड़ दिया, आपने कम्युनिकेशन छोड़ दिया, आपने मार्केटिंग छोड़ दिया, आपने सोशल मीडिया छोड़ दिया। अब इस सबको बाय बाय कह दें क्योंकि ये सब ठीक है। अब कायरॉन आपके 4th हाउस में मूव कर रहे हैं। आपको नए टेस्ट मिलेंगे और वो नए टेस्ट का प्रीव्यू आपको मिलेगा 20 जून से लेके सितंबर 17 तक। लेकिन उसके बाद दोबारा आपको फाइनल टच देना पड़ेगा कायरॉन के 3rd हाउस में 17 सितंबर 2026 से लेकर अप्रैल 2027 तक। फिर अगले 7 सालों के लिए ये जो आपका कायरॉन है ये दोबारा से 4th हाउस में मूव कर जाएगा। और ये हाउस है 4th हाउस होता है होम का हाउस, चिल्ड्रन का हाउस। वुंड्स ऑफ चिल्ड्रन सरफेस पे आएंगे, वुंड्स ऑफ बिलोंगिंग सरफेस पे आएंगी, वुंड्स ऑफ मॉम सरफेस पे आएंगे, वुंड्स ऑफ मैरिज सरफेस पे आएंगे, पावर एंड कंट्रोल एंड जेलसी सरफेस पे आएगी इन द मैरिज, पोजेशंस और ऑब्सेशंस सरफेस पे आएंगे। और वुंड है बेट्रियल्स में, लॉन्ग टर्म कमिटेड पार्टनर्स के साथ। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि 12th हाउस जो है वो आपका लिटअप है। आप ब्रेक फ्री फील करेंगे, डीप हीलिंग होगी, प्रोफाउंड स्पिरिचुअल शिफ्ट्स होंगे ड्रीम्स के थ्रू, साइकिक पावर्स आपको मिलेंगी और आप इसमें अच्छा फील करेंगे। अब हम बात करेंगे उनके जिनका स्टार है पाइसेस। कायरॉन आपके मनी में था, टीथ में था, हेल्थ में था, फेस हाउस में था। 2019 से आपके रिसोर्सेज में था क्योंकि ये आपके 2nd हाउस में था, अर्नड इनकम में था, आपके फेस के अंदर था। अब ये हमेशा के तो एंड होगा अप्रैल 2027 में, लेकिन आपको उसका प्रीव्यू एक दफ़ा मिलेगा कि अब कायरॉन जब 3rd हाउस में मूव कर रहा है तो आपके वुंड्स कहाँ स्टार्ट होंगे। 20 जून से लेके सितंबर 17 तक आपको उसका एक प्री शैडो मिलेगा। उसमें आपको पता चलेगा कि 3rd हाउस के वुंड्स कौन से हैं। 3rd हाउस होता है आपका कम्युनिकेशन हाउस, आपका ट्रेवल हाउस, आपका नेबर हाउस, आपका लर्निंग हाउस, आपका टीचिंग हाउस, आपका फ्रेंड्स हाउस, आपका सिबलिंग हाउस। तो जब ये 3rd हाउस में मूव करेगा आपको प्रीव्यू मिलेगा, उसके बाद दोबारा 2nd हाउस में टच करेगा सितंबर से लेके अप्रैल तक, और फिर अगले 7 सालों के लिए 2035 तक 2035 तक ये आपके 3rd हाउस में रहेगा, जिसमें आप लॉस ऑफ फ्रेंड्स होगा। गेट रेडी, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स लूज होंगे। विनस और प्लूटो का स्केयर है। आपका एल्डर सिबलिंग हॉस्पिटल में जा सकता है, यंगर भी जा सकता है, कोई चैलेंज उसके साथ हो सकता है, डेट्स हो सकते हैं, मनी जो है उसकी ओनिंग का इशू है, बैंक्स और क्रेडिट कार्ड्स को ओन करने का इशू है, पेट की हेल्थ का इशू है, आपका अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अंडर प्रेशर है, या नेक और शोल्डर स्पाइन अंडर प्रेशर है, इसको हम हेल्थ पॉइजन कह सकते हैं। कुछ सामने आएगा जो कि हिडन है, कुछ टेस्ट्स होंगे, कुछ डॉक्टर से आपकी मुलाकातें होंगी, हीलर से मुलाकातें होंगी, तो इसी बहाने आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ पॉसिबल है कि यूरोजेनिटल एरिया जो उसमें क्राइसिस आप देखें समर में, या कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इश्यूज देखें, लेकिन सोल्यूशंस फिर भी मौजूद हैं। आपका कोई मेडिकल प्रोसीजर हो सकता है, आपका हॉस्पिटल का प्रोसीजर हो सकता है, जिससे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। गुड न्यूज़ ये है कि फ्रेंड्स और पार्टनर्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आपका लाइफ पार्टनर करेगा या करेगी आपको बहुत सपोर्ट, और वुंड्स जो हैं वो आपके ट्रैवल और डिस्टेंस और साथ साथ पार्टनर के वुंड्स भी सामने आ सकते हैं। थैंक यू, सी यू।